बैंगन बिजाला वो पका था, दस्तरखान लगा। लोग दस्तरखान पे शायरी करते हैं, लोग दस्तरखान पे गाने सुनते हैं, लोग दस्तरखान पे व्हाट्सएप चेक करते हैं, लोग दस्तरखान पे लतीफे कहते हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम मुहद्दिस सुरती के साथ बैठा है। बात चली, बैंगन बड़े पसंद और मजे से खा रहे हैं। क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है? मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, 7 बैंगन की फजीलत पर। मुहद्दिस सुरती ने 7 हदीसें पढ़ी, चुप हो गए। आला हज़रत ने 7 और पढ़ी, 7 और पढ़ी, उसको 21 तक पहुंचाया। बैंगन की फजीलत पर 21 हदीसें पढ़ी आला हज़रत ने, और पढ़ने के बाद फिर उसकी सनद पर बयान किया कि ये मौजू ये मौजू ये मौजू ये मौजू। पता चला जितनी 21 रिवायतें हदीस के नाम पे पढ़ी गई है उसमें कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है, वो हुजूर की तरफ गलत मंसूब कर दिया गया है। इसलिए कि बैंगन जैसी बेफायदा सब्जी की फजीलत बयान करके नबी की तरफ मंसूब कर दिया गया, ताकि अहले इल्म और नबी पर माज़अल्लाह नुक्ता चीनी करे कि नबियों मुसलमान के पैगंबर ऐसे थे जो बगैर फायदे की फजीलत, जो बगैर फायदे की सब्जी पर, जो बगैर फायदे की सब्जी पर हदीसें बयान करते थे। तो नबी को माज़अल्लाह मशकूक या बदनाम करने के लिए बैंगन पर हदीसें गढ़कर नबी की तरफ मंसूब कर दी गई है। इसलिए ये कोई रसूलुल्लाह का कौल नहीं है। इसके जितने रावी हैं इसमें फला झूठा है, फला झूठा है, फला झूठा है, और बता दिया कि बैंगन की फजीलत पर कोई हदीस हुजूर ने बयान ही नहीं की है। दस्तरखान पर जिसका इल्म ऐसा हो, दारुल इफ्ता में उसके इल्म की रानाइयां क्या होगी। इमाम अहमद रजा ये है। आइए, मुझे याद आ रहा है इमाम अहमद रजा का इल्म फिक्र, वो कैसे फकीह थे। फिका कहते हैं शरीयत के कानून को। वो कैसे फकीह थे, तवज्जो करें। अच्छा, एक बात यह है, फकीह होना और बात है, और फकीह बना देना, फकीह गर होना। एक होता है पीर, एक होता है पीर गर, एक होता है आलिम, एक होता है आलिम गर, एक होता है इंसान, एक होता है इंसान गर। तो ये जो गर होता है ना, इसमें बड़े गुर होते हैं। आला हज़रत फकीह गर थे, और आला हज़रत का इल्म फिक्र शरीयत पर, यानी क्या जायज है क्या नाजायज है, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आइए चलते हैं, बैठे बैठे मोहल्ला सौदा गिरान में आला हज़रत के यहाँ देखते हैं कि वहां इल्म फिक्र के क्या जलवे हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि इंसान कैसा है, उसको जांचने के लिए उसके सोहबत में जो रहने वाले उनको देखना होता है, उससे पता चलता है कि क्या है। सही है, यही बात है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस जमाने में, सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, सैयद भी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। इनकी दोस्ती जो थी हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह से थी। तो मुहद्दिस सूरती इनको कहते थे कि चलो यार एक मर्तबा इमाम अहमद रजा से मिले। तो कोई उसको अपने ऊपर आप लोग मत लेना, एक जनरल बात कह रहा हूं मैं। जो खुद खूबसूरत हो ना, तो वो दूसरे की खूबसूरती जल्दी से तस्लीम नहीं करता। जो खुद फनकार हो, वो दूसरे का फन जल्दी से कबूल। जो खुद मुकर्रिर हो ना, वो जल्दी से किसी की तकरीर सुनना अपनी बेइज्जती समझता है। ऐसे मैं खुद मुकर्रिर हूं, मैं क्यों किसी को सुनूं, मैं क्यों जो है वो जाकर के बैठूं, ऐसा होता है ना। लेकिन ये मैं आदमी को गिरा देती। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, फिर शैतान को बहकाया किसने? तवज्जो आपकी। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, उसको बहकाया किसने? तो उसको बहकाने वाले शैतान का नाम कुरान बयान करता है, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसको उसके तकब्बुर ने गुमराह कर दिया। और पता चला ये तकब्बुर इतना खतरनाक है कि ये मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान बनाता है।
इसलिए सबको शैतान ने लूटा, शैतान को तकब्बुर ने लूटा, इसलिए कभी तकब्बुर नहीं करना। और अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर मेरा हक है, जो मुझसे इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ के उसको तबाह कर देता हूं। हुस्न दे तो तकब्बुर नहीं करना, दौलत दे तो तकब्बुर नहीं करना, इज्जत दे तो तकब्बुर नहीं करना, शान दे तो तकब्बुर नहीं करना, औलाद दे तो तकब्बुर नहीं करना, मर्तबे दे तो तकब्बुर नहीं करना, हत्ता के वली बन जाओ तो भी तकब्बुर नहीं करना। इसलिए कि मेरे नबी जब मेराज पर गए, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, कुरान बयान करता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, सारी हदें खत्म हो गई, जलवाए जाहिर जलवाए बातिन में गोता जन हो गया, नबी के जलवे खुदा के जलवों में गुम हो गए। उस वक्त मेरे अल्लाह ने कहा हबीब तुझे इतने करीब बुलाया, इतने करीब किसी को नहीं बुलाया, आज बता तुझे किस लक़ब से याद करूं, तुझे कौन सा लक़ब दूं, तुझे कौन सा तमगा दूं। मेरे नबी चाहते तो अल्लाह उसी लक़ब से पुकारता, लेकिन मेरे नबी ने अर्ज किया मौला इतनी बुलंदी पर बुलाया है, फिर भी तू मुझे बंदा कह करके पुकार, ताकि लोगों को समझ में आए कि मकाम बंदगी किसे कहते हैं। इसीलिए कुरान ने वाक़े मेराज भी बयान किया तो बंदा कह करके बयान किया। दना फतदल्ला पे जाकर भी बताते हैं कि मैं बंदा हूं। बंदा बनकर रहने में जो मजे हैं वो खुदा बनने में नहीं है। नमरूद खुदा बना, लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया। फिरौन खुदा बना, दरिया में डुबो दिया गया। आज तक म्यूजियम में नंगा पड़ा हुआ है, उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ। खुदा नहीं बनना कभी। हाँ, सच्चा खुदा तो एक ही है ना, उसके मुकाबले में जो खुदा बनेगा, इकबाल कहते मकाम बंदगी देकर नलू शाने खुदाबंदी। बंदा सच्चा बनना पसंद है, झूठा खुदा बनना पसंद नहीं है। कि मूसा सच्चे बंदे बने, दरिया में रास्ते पैदा हो गए। फिरौन झूठा खुदा बना, दरिया में डुबा दिया गया। फायदा किसमें है? बंदा बन। बंदे हो तो बंदे बनो, बंदे हो तो बंदे बनो। तो बंदा सैयद दीदार अली अलवरी कहते हैं कि हुस्न, दौलत और इल्म, ये तीन चीजें आती है तो तकब्बुर भी साथ आता है, और जहां तकब्बुर नहीं आता वहां विलायत आती है। तो कहते थे चलिए ना हज़रत एक बार मिल तो ले उनसे, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है आदमी मिलाने की कोशिश करता है। वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है। वल्लाह मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात बता रहा हूं। सैयद दीदार अली अलवरी की जूतियां मेरे सर पर है, बड़ी अजीम हस्ती है, लेकिन वो कहते थे वो आलिम है तो हम भी आलिम है ना, क्या जरूरत उनसे अलवर से उनसे मिलने जाने की, क्योंकि भाई चल करके जाना भी तो बड़ी बात है ना। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुहद्दिस साहब थे बड़े अपने जिद के पक्के, सोचा कि एक बार इनको मिलाकर दीदार साहब को आला हजरत का दीदार करा दूं। और मुहद्दिस साहब की जो कोशिश थी, ऐसे ही गलत फहमी रखने वालों के लिए भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ आला हजरत की फजीलतें पढ़ करके उनको आला हजरत के इल्म का दीदार करा दूं, आला हजरत की शख्सियत का दीदार करा दूं, ताकि एक वली से जिसको गलत फहमी वो दूर हो जाए। बस इतना चाहता हूं।